हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं टीएस डायग्राम की कहानी। जो आपका टीएस डायग्राम जो है, तो जो टीएस डायग्राम हमने अभी तक समझा हुआ है वहां से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहाँ पर। और अगर आपको टीएस डायग्राम कहीं ना कहीं क्लियर हुआ होगा तो ये सब चीजें क्या है, काफी सारे क्वेश्चन जो है टीएस डायग्राम से रिलेटेड पूछी जाती है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपका प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस है और सेकेंड लॉ है, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक हो गया है एसएससी का आने वाले लास्ट 2 से 3 इयर्स के अंदर। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठापटक मचा रहा है, तो एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये आपका जो है टीएस डायग्राम की कहानी है। तो टीएस डायग्राम पे अगर आप बात करेंगे तो पहले हम लोग इसका आंसर एक बार देख लेते हैं कि द एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर अगर बोलता है तो ये आपका क्या होगा, प्रेशर के साथ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या रिलेशन होगा। तो क्या लगता है आपको, पहले का आंसर क्या बनेगा, द एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, यही तो होगा। नहीं समझ में आ रहा तो बात करते हैं, पहले हम लोग एक बार आंसर देख लेते हैं। फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ सुपरहीटेड वेपर, तो अगर आपको सुपरहीटेड वेपर को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताया था टेम्परेचर और प्रेशर वाला टर्म्स है। ठीक है, बात करते हैं अभी इस पे, पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। एज प्रेशर इंक्रीजेस सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वेपर क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वेपर इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करें, द इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर के साथ क्या होगा आपका, ये राइट ऑप्शन है। हाँ, बात ये कर रहे थे इंक्रीज इन प्रेशर करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन आप बनाते रहिए, तब तक हम लोग देखते हैं। द एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर की बात कर रहा है, तो पहला तो हमको ये समझना पड़ेगा टीएस डायग्राम में कि एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन बोला किसको जाता है। तो ये जैसे हमारा मान लीजिए टीएस डायग्राम है और ये आपका टीएस डायग्राम इस तरीके से है। तो ये आपकी अगर याद हो तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, और इस कांस्टेंट प्रेशर लाइन में अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपकी ये चीजें हैं ये आपका क्या है, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन। याद आया, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और क्या बोलते थे, एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन। बात इसकी हो रही है। दूसरा चीज अगर आपको याद हो टीएस डायग्राम के अंदर, तो इस लाइन पे प्रेशर भी आपका कांस्टेंट होता है अंदर और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। और ये पूरे लाइन में अगर आप देखोगे तो इस पूरे लाइन में आपको प्रेशर क्या दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा। यही तो कहानी चल रहा था। अब देखिए क्या बोल रहा था, एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर। तो एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर क्या बोल रहा है, ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है प्रेशर के साथ। तो देखो ये आपकी एक लाइन है, जैसे आप मान लो लाइन ऊपर शिफ्ट किए तो प्रेशर बढ़ा कि कम हो गया, प्रेशर तो बढ़ा। इसके ऊपर जाओगे तो प्रेशर और बढ़ा। तो जब बढ़ेगा तो ये एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन, ये लाइन तो बड़ी थी, अभी लाइन छोटी होती चली जा रही है ना। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ाने पर ये लाइन छोटी होते चली जा रही है। मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की जो बात हो रही है ये कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, ये हमारी जो लाइन है अंदर एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन, ये लाइन छोटे होते चले जा रही है और फाइनली इट बिकम जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपसे बोलता है कि क्रिटिकल पॉइंट पे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, तो क्या होगा, जीरो। ये तो आपका क्वेश्चन एक और है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आया हुआ है ये भी। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन जीरो, और जैसे जैसे हम लोग क्या ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, हमारा एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन क्या हो रहा है, कम होते चले जा रहा है। ठीक है, तो द एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन प्रेशर, ये तो रॉन्ग है ऑप्शन। ठीक है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ये भी रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या बढ़ रहा है, नहीं। अच्छा, रिमेन अनअफेक्टेड चेंज इन प्रेशर, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो फाइनली आप देखोगे तो ऑप्शन ए जो है वो आपको क्या मिला हुआ है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट, फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ सुपरहीटेड वेपर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको याद हो कि जैसे हमारा वेपर है, जैसे हमारा स्टीम है, ये सब चीज़ों को हम कैसे डिफाइन करते थे, एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड स्टीम। जो हम लोग वेपर है, स्टीम है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते थे। आइडियल गैस का कंडीशन हमारा कहाँ से डिफाइन होता था, अगर आप जब मैं पूछूं बेसिकली तो स्टीम और वेपर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो ये आपका एक स्टीम है और ये आपका एक फेज क्या है, ये मान लो आपका वेपर है। तो दिस इज द स्टीम एंड दिस इज द वेपर। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, वेपर के साथ जो देखो स्टीम के साथ प्रेशर भी हाई होता है और टेम्परेचर भी हाई होता है।
लेकिन जो वेपर के साथ होता है वो आपका प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर हाई होता है। और कहीं ना कहीं ये गैस आइडियल गैस के लिए, इसीलिए हम लोग वेपर को क्या ट्रीट कर लेते हैं, हम लोग इस वेपर को हम लोग ट्रीट करते हैं क्या, आइडियल गैस। यहाँ तक कहानी क्लियर है। ये सब मैंने आइडियल गैस के कंडीशन में ये सब चीज़ें बताई हुई है। तो अब आपका अगर बोलता है कि किस कंडीशन को डिफाइन करने के लिए, सब क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई के क्वेश्चन है, ये आपके 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो आपके क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपका 2017 और 18 दोनों ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल आपको यही दिखेगा। तो ये जो आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ सुपर हीटेड वेपर, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे आपका क्या है, डिफाइन है। और पहले भी हम लोग देख चुके हैं क्या कि जो हमारा टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, बोथ आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। बोथ आर, टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। कहानी कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ये जो हमारा क्या है, डिपेंडेंट प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ अगर मान लीजिए हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है तो सैचुरेटेड टेम्परेचर ऑफ वेपर क्या होगा, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर सैचुरेटेड टेम्परेचर ऑफ वेपर इंक्रीज डिक्रीज, वही ये सब आपका लपेटा हुआ है आगे पीछे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या होता है। अगर इसके बारे में देखा होगा आपने तो मैंने भी इस वीडियो में अलग से बात किया हुआ है, लेकिन चलिए एक बार मैं और आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। वहाँ मैंने डिटेल में बात किया था कि सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर का मतलब क्या होता है। सैचुरेशन मतलब चीज़ें सैचुरेट हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि वाटर की अगर बात करेंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक पे वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, तो हम लोग ये बोलेंगे क्या कि वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो वाटर है उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बन रहा है किस पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे अपना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वेपर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे आपका अगर आपको याद हो तो जैसे हमने वाटर जो है, वाटर के लिए प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया था, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो गया था, 117 डिग्री सेल्सियस। नीचे वाला क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है, ठीक है। उसी तरीके से ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दोगे अपने आसपास का, तो जो वाटर आपका नॉर्मली 100 पे उबल रहा था ये करीब करीब उबलता है 151 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या कर रहे हैं आप बढ़ा रहे हैं क्या, प्रेशर को। और प्रेशर को बढ़ाने पर आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए क्या होता है, खाना जल्दी बनता है कुकर के अंदर। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हूँ वीडियो में। तो अगर आप इंक्रीज इन प्रेशर करेंगे तो क्या होगा, रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, लोअर तो होगा नहीं, डज नॉट अफेक्ट भी नहीं होगा, रेड्यूस इट्स वॉल्यूम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और यहीं से आप बात करेंगे तो यही टेम्परेचर तो सैचुरेटेड टेम्परेचर होता है। व्हाट इज सैचुरेशन टेम्परेचर? एट अ गिवन प्रेशर द टेम्परेचर एट विच वेयर वाटर फेस चेंज स्टार्ट्स या फेस चेंजेस ऑकर्स, ठीक है। मतलब गिवन प्रेशर पे जिस टेम्परेचर पर आपका क्या है, फेस चेंज होना स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड टेम्परेचर। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो प्रेशर जब इंक्रीज कर रहे हो तो देखो, ये जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो ये तो सैचुरेटेड टेम्परेचर हो गया ना। तो सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इंक्रीज। मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर को बढ़ाने के साथ हमारा जो सैचुरेटेड टेम्परेचर होता है, सैचुरेटेड टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कहानी क्लियर हुई, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं टीएस डायग्राम में, जो आपको ट्विस्ट कर करके पूछा हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछ रहा है इसमें। तो देखिए, जो हमारा फ्रेंड्स बात चल रहा था टीएस डायग्राम को लेके, उसमें से और आपको कुछ क्वेश्चन जैसा दिख रहा है। क्या बोल रहा है, व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स एट कांस्टेंट प्रेशर द फॉलोइंग पैरामीटर इंक्रीजेस। अगर आपका कोई लिक्विड है और वो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर वो बॉइलिंग कर रहा है तो उसके साथ आपको क्या चेंजेस दिखेगा, देखते हैं एक बार। अगर मान लीजिए कि सपोज ये हमारा टीएस डायग्राम है और टीएस डायग्राम में बात करें तो ये आपका कर्व है, ठीक है। और ये जो आपका डोम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये आपका लिक्विड और वेपर को अलग कर रहा है। तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड प्लस वेपर है, और ये आपका क्या कहानी है, ये आपका वेपर के साथ है। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो आपको देखिए क्या मिलेगा, व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब कांस्टेंट प्रेशर पे बॉईल कर रहा है तो इसमें से क्या पैरामीटर आपका बढ़ रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर बात करेंगे तो देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है,
ठीक है, और बॉइलिंग कर रहा है तो बॉइलिंग वाला फेस कौन सा है? ये वाला बॉइलिंग फेस है। ये जो फेस है जो आपका लेटेंट हीट वाला, यही तो बॉइलिंग फेस है आपका। और यहां से अगर आप नीचे बढ़ोगे तो सब कूल्ड रीजन है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, लिक्विड ही रहेगा। और यहाँ पे बात करोगे तो वेपर बन चुका है। तो अगर आपसे बोलता है क्या बॉइलिंग फेस के लिए, तो डेफिनेटली ये वाला जो जोन है, ये जोन आपको क्या दिख रहा है? ये जो जोन आपको दिख रहा है, दिस इज द बॉइलिंग फेस। यहां तक कहानी क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉइल कर रहे हैं, मतलब इस जोन पे, तो क्या क्या चीजें आपको इंक्रीज होगी? इंक्रीज होना टर्म्स दिख रहा है, क्या क्या है? टेम्परेचर। क्या इस जोन में टेम्परेचर बढ़ रहा है? क्या टेम्परेचर तो पूरा का पूरा कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब टेम्परेचर तो नहीं आएगा। एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन वही है। अगर आप बात करोगे तो लाइन छोटी बड़ी हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही है। तो अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म्स भी आपका टोटली क्या होगा? सेम रहेगा। मतलब ये भी आपकी चीजें क्या रहने वाली है? सेम। बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गया? इसको कैसे आप चेक करोगे? तो अगर आपको याद हो तो हमने काइनेटिक एनर्जी थोड़ी पढ़ रखा हुआ है, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी हमने देखा था क्या कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, तो किसी भी बॉडी का जो भी टेम्परेचर होता है वो उसके अंदर के मॉलिक्यूल के मोशन के कारण होता है। मतलब किसी भी बॉडी है, किसी भी बॉडी का जो भी टेम्परेचर हो रहा है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, उस मॉलिक्यूल के क्या होता है? मोशन के कारण होता है। उसके अंदर जितना ज्यादा आपको मॉलिक्यूल का मोशन दिखेगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। और ये टेम्परेचर जिस दिन ये मॉलिक्यूल रेस्ट पे आ गया, मतलब जिस दिन ये आपका मॉलिक्यूल रेस्ट पे आ गया, उस दिन बॉडी का टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन पहुंच जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं इस बॉडी का टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका नहीं आएगा। तो इंक्रीजेस। बात करते हैं एंट्रोपी का। एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन, एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन, पहले के वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ds, ds इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है? ये आता है हमारे पास del Q by T आता है। अब ये देखो, अगर आप देखोगे तो बोलोगे अरे ये एंट्रोपी जो चेंज है वो तो हीट ट्रांसफर पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो मैंने आपको ये चीज पहले भी बता चुका है कि हीट ट्रांसफर से आपका एंट्रोपी का वेरिएशन होता है, टेम्परेचर से नहीं। क्यों? क्योंकि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें भी आपका मान लीजिए कि सपोज आपका कोई बॉडी है, मान लो आप इसको हीट दे रहे हो और इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फेस चेंज कंडीशन में, फेस चेंज कंडीशन के अंदर क्या होगा? आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है और हीट आप क्या कर रहे हो? कंटिन्यूअसली दिए जा रहे हो। तो अगर आप इस फेस में अगर आप आते हो तो आपका कहीं ना कहीं क्या है? हीट दे रहे हो तो आपकी एंट्रोपी चेंज होगी। तो अगर आपको नोन हो तो क्या होगा? इस पोर्शन पे जो हम लोग हीट दे रहे हैं, तो हीट तो कंटिन्यू देते चले जा रहे हैं ना, तभी तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फेस चेंज हो रहा है। तो वो हीट कहाँ जा रही है? उस बॉन्डिंग को ब्रेक करने में। और इसी हीट को हम लोग क्या नाम दे रहे थे? लेटेंट हीट का नाम दे रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कांस्टेंट प्रेशर में कौन सा पैरामीटर बढ़ रहा है? तो ये आपकी क्या बनेगी? एंट्रोपी। क्यों? क्योंकि वो हीट कंटिन्यू ले रहा है। तो अगर हीट कंटिन्यू ले रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो बढ़ रही है वो क्या? एंट्रोपी आपकी कंटिन्यू इंक्रीज होते चले जाएगी। ठीक है, कहानी क्लियर हुआ? रटने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। अब देखिए नेक्स्ट, विच इज द स्टेट एट विच फेस चेंजेस ऑकर्स विदाउट अ चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसको हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है। स्टेट एट विच फेस चेंजेस आपका चल रहा है, और फेस चेंजेस जो आपका चल रहा है विदाउट चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये आपका इसका आंसर क्या बन सकता है? बताओ इसका। अगर आप आंसर देखोगे तो क्या मिलेगा? डाउट जो आपको हो सकता है, डाउट तो मेरे ख्याल से आपको तीनों में हो सकता है, क्रिटिकल स्टेट, सैचुरेशन स्टेट और आपका इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा टीएस डायग्राम है। इस टीएस डायग्राम के अंदर हमको लेके बात करनी है, और स्टेट एट विच फेस चेंजेस ऑकर्स विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यही बोल रहा है ना। तो विदाउट चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर में अगर आप मूव करेंगे तो पहले तो इस पे देखो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ कर लो हंसी खुशी, ये हमारा हो गया। व्हाट इज द स्टेट एट विच फेस चेंजेस ऑकर्स विदाउट अ चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब ये बताओ इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे आपको प्रेशर टेम्परेचर वेरी कर रहा है? बिल्कुल वेरी कर रहा है।
ऐसा कब तक जा रहा है, इस पॉइंट पे आने के बाद एक आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो गया, फिक्स हो गया है। लेकिन इस लाइन पे आओगे तो टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है ना। आपको क्या बताया था कि फेज चेंज में आप प्रेशर भी कांस्टेंट है नो डाउट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, लेकिन ये दोनों की एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो फेज चेंजेस अगर आपका हो रहा है तो फेज चेंजेस विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो बाउंडेशन दिया हुआ है तो यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट पे निकल जाता है। तो यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या है, विदाउट चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये कौन सा पॉइंट होता है, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो ये आपको जो मिलेगा क्रिटिकल स्टेट मिलेगा। सैचुरेशन स्टेट पे बात करेगा तो ये आपका सैचुरेशन स्टेट है। तो सैचुरेशन स्टेट में लिक्विड जो है ये या तो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, या सैचुरेटेड वेपर लाइन में जो आपकी लिक्विड वेपर है ये आपकी लिक्विड में कंडेंस होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम स्टेट। देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब अगर आ गया तो फिर फेज चेंज क्यों होगा, वो कोई भी बॉडी अगर अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है तो फेज चेंज होने का तो तुक ही नहीं बन रहा है। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं आएगा, नॉन ऑफ दिस को तो साइड कर दो, एक ऑप्शन मिल ही गया है। समझ में आया। आप जो कंफ्यूज हो सकते हैं वो क्रिटिकल स्टेट और सैचुरेशन स्टेट को, तो जो हमारा सैचुरेशन स्टेट डिफाइन होता है वो आपका जो कहीं ना कहीं जो आपका लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, या जो आपका वेपर है वो आपका क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस चीज़ों को ये क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक इन कंपैरिजन टू लेटेंट हीट। ठीक है, क्या बोल रहा है, आपको लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कैलकुलेट करना है जहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर रहे, तो वहां पर लेटेंट हीट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या मिलेगा। पहले तो ये क्वेश्चन जो लिखा है उसको समझिए, ये क्वेश्चन ही क्या है, गोलमोल ना कर दे। ठीक है, तो ये वाला कहानी तो आपका हो गया, तो इसमें हम रफ करके थोड़ा सा इसको जगह हम बना लेते हैं अपना। अब देखिए यहाँ पर आपकी क्या कहानी बोल रही है। कहानी तो ये बोल रहा है कि ये आपका जैसे टीएस डायग्राम है, तो ये हमने लिख दिया टीएस डायग्राम। अब इस टीएस डायग्राम में क्या बोल रहा है, पहले तो लेटेंट हीट वाले जोन में जाओ, ये हमने कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉ कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम द प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो कंपैरिजन टू लेटेंट हीट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो कुल मिला के क्या बोल रहा है, ये सब क्वेश्चन ऐसा घुमाते रहता है, घूमना नहीं है। एक आपको बोला हुआ है कि एक हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसके पास कुछ लेटेंट हीट होगा, बिल्कुल होगा, और एक हमारा क्या है, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो इसके पास भी कुछ क्या होगा, लेटेंट हीट होगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट प्रेशर ग्रेटर देन, अगर आपका ये जो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ पर जो लेटेंट हीट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो लेटेंट हीट है इसके कंपैरिजन में क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर के साथ वेरिएशन करते हैं हमारा लेटेंट हीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपको याद हो तो ये आपका लेटेंट हीट है। अब सुनो, प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो ये लाइन नीचे जाएगी, तो जब ये लाइन नीचे गई तो प्रेशर को डिक्रीज किया लेकिन लेटेंट हीट तो बढ़ गया है, और जब प्रेशर को आप इंक्रीज करोगे तो लाइन छोटी हो गई है। छोटी होने का मतलब क्या है कि ये आपका लेटेंट हीट क्या हो गया, कम हो गया है। मतलब आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको सीधी सीधी चीजें क्या दिख रही है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं हमारा लेटेंट हीट क्या हो रहा है, कम होते चले जा रहा है। अब आपका बोलता है कि ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेरिक से आपका प्रेशर ज्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक से अगर प्रेशर ज्यादा है तो उसमें लेटेंट हीट क्या होगा, कम होगा। तो देखो क्या बोला, अब क्वेश्चन पढ़िए, द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इन कंपैरिजन टू लेटेंट हीट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लेटेंट हीट वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो अगर ये था तो ये आपका क्या था, ज्यादा था, और जब आप ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज आंसर क्या बनेगा इसका, लेस। समझ में आया क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट क्या है, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कम हो रहा है। इसी को अगर बोल देता कि लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देता तो लोअर देन एटमॉस्फेरिक में क्या होता, आपका बढ़ जाता लेटेंट हीट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को ट्विस्ट करता रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये आपका जो है तो ये आपकी कहानी बनेगी। इसका आंसर क्या आएगा, ए। मोर नहीं आएगा, समझ गए। मोर तब आता जब आपका प्रेशर क्या होता, लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाता। इक्वल का तो कोई बात ही नहीं है, जब इक्वल जाएगा तभी कुछ होगा। और डिपेंडिंग अपॉन लेस और मोर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर के साथ वेरिएशन से आपका टेम्परेचर के साथ तो आपका वेरिएशन है, लेकिन प्रॉपर वेरिएशन आपका मेंशन नहीं है। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 760 mm of Hg टर्म्ड एस।
ठीक है, क्या बोल रहा है सब, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको क्लियर है? तो देखो इसको कहीं ना कहीं फ्लूइड मैकेनिक्स से ले जाके घुसा के रिलेट कर दिया है। तो 760 mm ऑफ Hg का मतलब आप समझते हो किसकी बात कर रहा है? क्या होता है 760 mm ऑफ Hg? फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना पड़ेगा। और 760 mm ये तो बिल्कुल बेसिक टर्म्स है, आप जीएस में भी पढ़ रहे होंगे। 760 mm अगर आपको बोलता है मरकरी का राइज या जो भी है, तो ये डेट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। 760 mm अगर मरकरी वेरिएशन दिखा दिया मतलब वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो कर दिया। ठीक है, आपका मरकरी कहीं भी रहे 760 mm, ये मान लो आपका ये आपका क्या है मैनोमीटर ट्यूब है, यहाँ पर मान लीजिए सपोज मरकरी का कोई पोजीशन था और यहाँ से अगर मान लो आप कहीं ले गए और मान लीजिए कि मरकरी आपका यहाँ पर 760 mm अगर चढ़ा, तो समझ जाना कि वहाँ का जो प्रेशर अगर केवल 760 mm तक चढ़ा है तो समझ लीजिएगा कि वहाँ का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नपा गया है। वो समझ में आया? तो अब क्या बोल रहा है ये कहीं ना कहीं जो इक्वल टू 760 mm बोल रहा है, तो 760 mm जो अब Hg का मतलब क्या है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस वर्डिंग को आपको पकड़ना पड़ेगा, बाकी तो कहानी खत्म है। व्हाट इज द प्रेशर फॉर विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg टर्म्ड एज। ठीक है, तो 760 mm ऑफ Hg की अगर आप बात कर रहे हो तो वहां पर आपको चीजें क्या दिखेगी, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। यही तो डिफाइन होता है। ट्रिपल पॉइंट पे मत चले जाना, ये टीपी जो लिखा हूं ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट होगा क्या? ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है बताओ? 0.6117 किलो पास्कल। और ये जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है इस पे आपका प्रेशर कितना होता है? 101 किलो पास्कल। कहानी को समझ में आ रही है? ठीक है, नॉर्मल प्रेशर पॉइंट नहीं लिखना है, नॉर्मल आपको जो बॉइलिंग पॉइंट को शो करेगा ये। ठीक है, तो नॉर्मल देखो इक्वल टू द व्हाट इज द टेम्परेचर आपको बोला हुआ है, तो टेम्परेचर आपका किसके बराबर जाएगा? वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के बराबर। और नॉर्मल वेपर नहीं जाएगा, वेपर वाला तो कहानी आपका अलग है, क्योंकि जो आपका क्या है बॉइल हो रहा है, तो बॉइल के बाद जब वो फेस चेंज करेगा तब उसका फाइनल स्टेज कहाँ पर जाएगा? वो वेपर में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।